हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर कर रहे थे इमेजेस लिंक्स वाला, उसका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेबल्स। तो देखिए, HTML के अंदर टेबल किस तरह से हम इंसर्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्रिएट किस तरह से करते हैं टेबल्स को। तो कह रहे हैं कि सबसे पहले टेबल्स होता क्या है। देखिए, टेबल्स क्या होता है, रोज़ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। मीन्स कि टेबल अरेंज द डाटा इन द रोज़ एंड कॉलम टू रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन। और जो टेबल जो है इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं कि टेक्स्ट को, इमेजेस को या लिंक्स को किसी को भी हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और मेनली जो टेबल होती है वो रोज़ एंड कॉलम का इंटरसेक्शन ही होता है। टेबल्स आर हेल्पफुल इन मैनी वेज। कह रहे कि टेबल जो है बहुत तरीके से हेल्पफुल होती है। वो कौन कौन से तरीके हैं, देखिए सबसे पहले तो कि हमारे डाटा को कंप्रेसिव मैनर के अंदर प्रेजेंट करती है। और जो हमारा जो डाटा है उसको एनालाइज करती है। और हमें कंपैरेटिव डाटा डालना हो तो हम वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। लेट अस हैव ए लुक एट द पीस ऑफ डाटा गिवन हेयर इन टैबुलर फॉर्मेट। कह रहा है कि यहाँ पे जो टैबुलर फॉर्मेट दिया हुआ है उसके बारे में हम रीड करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, कैप्शन। कैप्शन क्या होता है, जो हेडिंग होती है मेन, जो टाइटल दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, कैप्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखिए, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे एक कैप्शन दिया हुआ है। उसके बाद रोज़, आपको रोज़ दिखाई दे रही होंगी जो ये सीरियल नंबर से स्टार्ट हो रहा है, जैसे 1 2 3। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या है, एक रो है। आगे है कॉलम। और ऊपर से जो आपको वर्टिकल कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम्स और ग्रेड्स, ये सारे क्या है, कॉलम्स हैं। सेल और रोज़ एंड कॉलम की जो इंटरसेक्शन है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे सेल कहलाती है, जहाँ पे टोटल 12 सेल हैं। और उसके बाद है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती है, जो मेनली ऊपर आपको दिखाई दे रही होंगी, हेडर दिखाई दे रहे हैं, जैसे सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, ग्रेड्स हो गया। मतलब कि जिनके ऊपर आपके डाटा की वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन सा डाटा इसके अंदर डाला जाएगा। जैसे कि सीरियल नंबर के अंदर सिर्फ सीरियल नंबर ही डाले जाएंगे, नेम के अंदर सिर्फ नेम ही डाले जाएंगे, और ग्रेड्स के अंदर सिर्फ ग्रेड। तो वो क्या कहलाती हैं, हेडिंग्स कहलाती हैं। तो अब रीड करते हैं हम, क्रिएटिंग टेबल इन HTML। HTML के अंदर टेबल किस तरह से क्रिएट करते हैं। तो बच्चों ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, इसको करके भी देखिएगा अपनी कॉपी में और या अपने कंप्यूटर के अंदर। टेबल क्रिएट करने के लिए ध्यान रखिएगा, टेबल टैग का ही यूज़ किया जाता है। और लास्ट में क्या होता है, टेबल टैग से ही क्लोज़ किया जाता है। ध्यान रखिएगा, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग यूज़ किया जाता है। और टेबल टैग के अंदर जो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ करते हैं उसके द्वारा इसको क्लोज़ किया जाता है। और टेबल जब टैग लगा दिया जाता है उसके बाद इसमें रो क्रिएट करने के लिए, एक सिंगल रो क्रिएट करने के लिए टैग यूज़ किया जाता है TR, जिसको क्या कहते हैं, टेबल रो टैग कहते हैं। और जो डेटा डालना है हमने उस रो के अंदर, डेटा डालना है उसके लिए हम क्या टैग यूज़ करते हैं, TD, जिसको कहते हैं टेबल डेटा। और जो हम ऊपर हेडिंग्स बनाते हैं उन हेडिंग्स के लिए हम यूज़ करते हैं TH टैग का। तो वो क्या होती है, TH टेबल हेडिंग। और अगर आपको कोई भी कैप्शन यूज़ करना है तो आप टेबल के अंदर कोई भी कैप्शन यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा T हेड, T बॉडी और T फुट जो हैं टैग्स हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। उनको हम आगे के सेक्शंस में पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ टेबल का, किस तरह से टेबल क्रिएट किए, इसको ध्यान से हम देखते हैं। यहाँ पे सीधा देखिए, हेड के बाद हेड क्लोज कर दिया, बॉडी स्टार्ट की, उसके बाद टेबल पे टेबल स्टार्ट की। देखिए टेबल आपको दिखाई दे रही होगी, टेबल स्टार्ट कर दी। उसके बाद कैप्शन क्या दिया दिया इसने टेबल का, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद पहली रो बनाई, पहली रो बनाई। उसके लिए रो बनाने के लिए मैंने बताया आपको TR का यूज़ करेंगे। तो TR यूज़ कर लिया। अब TR पहली रो बन गई। अब टेबल की हेडिंग देनी है तो हेडिंग देने के लिए क्या करते हैं हम, TH टैग का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे TH लिखा, सीरियल नंबर, TH को क्लोज कर दिया, TH नेम, TH क्लॉज, TH ग्रेड, TH क्लॉज। देन पहली रो कंप्लीट तो TR भी क्या हो गया, क्लोज। अब सेकंड रो बनानी है, फिर से हमें क्या लिखना पड़ेगा, TR लिखा। अब डाटा किस में डालना है, TD के अंदर। तो यहाँ पे अब हेडिंग नहीं है, अब डाटा डाला जाएगा तो हम यूज़ करेंगे TD टैग। तो TD1, TD क्लॉज, TD बिंदु, TD क्लॉज, TD TD क्लॉज, देन TR क्लॉज। अब तीसरी रो, अगली नेक्स्ट रो बनानी थर्ड तो फिर से TR का यूज़ करेंगे। इस तरह से TD डालेंगे। और फिर नेक्स्ट फोर्थ रो बनानी तो फिर से TR का यूज़ करके TD के अंदर डाटा सारा डाल देंगे और TR को क्लोज़ कर देंगे। और जब हमारी सारी रोज़ ख़त्म हो जाएंगी तो क्या होगा, हमारा टेबल क्लोज़ कर देंगे, लास्ट में बॉडी और HTML भी क्लोज़ कर देंगे। और जब इसकी सेव करने के बाद आउटपुट देखेंगे तो इस तरह से आउटपुट आपको दिखाई देगी। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसके अंदर कोई बॉर्डर तो लगे ही नहीं हुए टेबल वाले। तो ध्यान रखिएगा, ये बॉर्डर तब तक नहीं आएंगे जब तक आप बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ नहीं करेंगे। कौन से एट्रीब्यूट का, बॉर्डर एट्रीब्यूट। टेबल का एट्रीब्यूट है एक बॉर्डर, तो वो एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा। वो हम अभी आगे पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी।
तो आगे है एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल टैग। तो टेबल टैग के जो एट्रीब्यूट्स हैं उसमें सबसे पहला एट्रीब्यूट क्या है, बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट क्या करता है, जो टेबल के अंदर ड्रॉ करता है बॉर्डर। तो इसके बारे में हम रीड करते हैं। कह रहा है कि जब तक आप कुछ बॉर्डर टैग नहीं यूज़ करेंगे तो कोई भी बॉर्डर आपको दिखाई नहीं देगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल के अंदर एट्रीब्यूट यूज़ करना पड़ेगा बॉर्डर, और उसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। जितना आपको थिकर करना है उतनी आप वैल्यू दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3 करके है। उसके बाद अगर आपको टेबल बॉर्डर का कलर देना है तो आप एट्रीब्यूट यूज़ कर लेंगे बॉर्डर कलर। तो बॉर्डर कलर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर इक्वल टू में 3, बॉर्डर कलर इक्वल टू में ब्लू। इसको दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, बॉर्डर कलर इक्वल टू, ये हेक्साडेसिमल के अंदर कलर डाल दिया। आगे फ्रेम्स एंड रूल्स। तो फ्रेम्स एंड रूल क्या होता है, क्या दीज एट्रीब्यूट इम्प्रूव द अमाउंट ऑफ कंट्रोल one can execute over the borders of a table. The frame attribute indicate which sides of the outside border of the table should be visible, whereas rule attribute specify which side the inside border of the table should be visible. तो कह रहा है कि फ्रेम्स एंड रूल क्या होते हैं, ये भी बॉर्डर की तरह यूज होते हैं। फ्रेम्स किस लिए यूज होते हैं कि कौन सी साइड जो है आउटसाइड की बॉर्डर से दिखाई देगी, और जो रूल्स हैं उसमें क्या होता है, कौन सी साइड जो है आपकी इनसाइड के अंदर दिखाई देगी। तो कुछ आपको यहाँ पे वैल्यूज़ बताई गई हैं फ्रेम की। फ्रेम अबव, इसमें क्या होगा, ऊपर की एज दिखाई देगी। फ्रेम बिलो, बॉटम की एज। फ्रेम बॉर्डर, तो इसमें क्या होंगे, चारों एजेस आपको दिखाई देंगी। फ्रेम बॉक्स, तो आपको जैसा फ्रेम बॉर्डर यूज़ करते हैं सेम वही चीज़ है फ्रेम बॉक्स। फ्रेम एच साइड, इसमें क्या होंगे, टॉप और बॉटम की हॉरिजॉन्टल साइड। और फ्रेम एल एच एस, इसमें लेफ्ट हैंड साइड। इसमें आर एच एस में राइट हैंड साइड की एज दिखाई देगी। वॉइड के अंदर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, कि वॉइड मतलब खाली होता है। तो वी साइड्स में क्या होते हैं, लेफ्ट हैंड राइट साइड वर्टिकल साइड जो होती हैं वो दिखाई देंगी। आगे इसका एग्जांपल दिया हुआ है, देखिए सीधा हम एग्जांपल पढ़ते हैं। बॉर्डर, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 5, बॉर्डर कलर रेड, बीजी कलर वाइट, अलाइन लेफ्ट, हाइट 50, विड्थ 80। फ्रेम क्या दिया हुआ है, बॉक्स। तो फ्रेम क्या दिया इसका, बॉक्स। आगे टी आर, जो पहली रो है उसका बीजी कलर दे रखा है येलो, टी एच के अंदर डाल दिया बॉक्स, और टी एच बंद, टी आर बंद। अब इसका हम रिजल्ट देखते हैं क्या आया है। उसके बाद देखिए क्या किया इन्होंने, फिर से टेबल बॉर्डर 5, बॉर्डर कलर रेड, बीजी कलर वाइट, अलाइन सेंटर, हाइट, फिर उसके बाद टी आर बीजी कलर येलो। तो साइड में देखिए इसके रिज़ल्ट आ रहे हैं। जो बॉक्स आपने बॉक्स बनाया या अबव बनाया या आर एच एस, एल एच एस, बिलो, वी साइड, वाइट, एच साइड, सारे के सारे जो हैं यहाँ पे बने हुए हैं सारी की सारी, वो सारी की सारी आपको साइड में रिज़ल्ट में इसके अंदर दिखाई देगी। सेम जो आप क्रिएट करेंगे वही सारी की सारी चीज़ इसके अंदर आपको रिज़ल्ट में शो हो जाएगी। सारी की सारी बने हुए हैं। इसको आपने अपने कंप्यूटर पे करके देखना है, तो आपको ईजिली समझ आएगी ये प्रैक्टिकल टॉपिक। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा, द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉसिबल वैल्यू एक्सेप्टेड बाय रूल्स एट्रीब्यूट। अब रूल्स एट्रीब्यूट के द्वारा क्या कहते हैं, कुछ वैल्यू एक्सेप्ट कहती हैं। सबसे पहले रूल्स नन, सेल बॉर्डर्स आर नॉट डिस्प्लेड, सेल बॉर्डर डिस्प्लेड नहीं होंगे। रूल ग्रुप्स, तो सेल बॉर्डर जो हैं विल बी अपीयर बिटवीन रो ग्रुप्स एंड कॉलम ग्रुप्स के बीच में, बीच वाले जो होते हैं रो ग्रुप्स और कॉलम ग्रुप्स के बीच वाले जो होंगे वही अपीयर करेंगे। रूल्स रो, इसमें क्या होंगी, ओनली रोज़ अपीयर करेंगी। रूल्स कॉल्स, इसमें सिर्फ कॉलम्स की अपीयर करेंगे। और रूल्स ऑल, इसमें सारा बॉर्डर जो है इनर वाला वो अपीयर करेगा। तो इसका एग्जांपल पढ़ लेते हैं। एग्जांपल में दिखाई दे रहा होगा आपको, देखिए सीधा आ जाते हैं हम बॉर्डर, टेबल बॉर्डर 5, बॉर्डर कलर रेड। पहले बार देखिए टेबल बॉर्डर 5 दे दिया, बॉर्डर क्या दे दिया इसका, थिकनेस 5, बॉर्डर कलर दिया रेड, आपको रेड दिखाई दे रहा होगा। बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर क्या दिया इसका, वाइट, वाइट दिखा रहा होगा, ठीक है। अलाइन क्या कर दिया इसको, लेफ़्ट में कर दिया। देन हाइट क्या कर दी उसकी 50, विड्थ कर दी 50, और रूल्स क्या कर दिया, ऑल। अब ऑल का मतलब क्या होता है, देखिए ऑल का मतलब होता है, क्या होता है कि सारे बॉर्डर इनर के डिस्प्ले करें। तो सारे बॉर्डर इसके डिस्प्ले कर रहे हैं। उसके बाद पहली रो बनाई इसके अंदर, पहली रो में क्या दे दिया, कलर येलो। तो आपको पहली रो का कलर क्या दिख रहा है, येलो दिख रहा है। उसके बाद डाटा डाल दिया ऑल ऑल ऑल। उसके बाद टी आर को कलर दिया क्लोज। नेक्स्ट टी आर बनाई, नेक्स्ट टी आर के अंदर कोई भी बीजी कलर नहीं डाला, तो ऑटोमेटिकली उसका कलर क्या आएगा, वाइट। तो आपको वाइट दिखा रहा होगा। उसके अंदर फिर से वैल्यू डाल दी ऑल ऑल। फिर थर्ड रो बनाई, उसके अंदर भी कोई भी कलर नहीं डाला टी आर के अंदर, तो वो भी ऑटोमेटिकली क्या दिखाई देगा आपको, वाइट। उसके बाद नेक्स्ट टेबल बॉर्डर लिया 5, बॉर्डर कलर रेड, बीजी कलर वाइट, सब कुछ सेम।
रूल्स क्या ले लिया, रोज़, रूल्स क्या लिया, रोज़। अब रोज़ लिया तो ओनली जो रूल्स बी अपीयर बिटवीन रोज़ ओनली, तो जो रूल्स होंगे वो कहाँ दिखाई देंगे आपको, सिर्फ आपको अब देखिए यहाँ पे रोज़ के अंदर ही लाइन दिखाई दे रही है, कॉलम्स की लाइंस नहीं दिखाई दे रही। उसी तरह अगर अपने रूल्स क्या ले लिया, कॉलम से ले लिया, तो यहाँ पे कोर्स वाला लिखा हो तो कॉलम्स की लाइन दिखाई देंगी आपको। तो इस तरह से सारे के सारे यहाँ पे करके बताए हुए हैं, इनको आप इजीली पढ़ लीजिए और करके देखिए, आप इजीली समझ जाएंगे, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये सारा का सारा उसी का एग्जाम्पल है। आपको ये अच्छे से पढ़ना है और साइड में जो इसका रिजल्ट दिखाई दिया है साथ के साथ देखते जाएंगे, तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, आप खुद बना के देखेंगे तो इजीली आप समझ जाएंगे कि क्या बनाया हुआ है इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आया था हमारा वीजी कलर। कह रहे कि इट इज यूज स्पेसिफाई बैकग्राउंड कलर ऑफ ए टेबल। अगर आपको कोई भी टेबल का बैकग्राउंड कलर देना तो आप वीजी कलर का यूज़ करेंगे। ये इसमें हेक्साडेसिमल वैल्यू भी डाल सकते हैं, आरजीबी भी डाल सकते हैं, या कोई कलर वैल्यू भी डाल सकते हैं, जैसे कि टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, वीजी कलर इक्वल टू वाइट। और उसके बाद है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट यूज टू सेट द बैकग्राउंड इमेज फॉर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ टेबल। अगर आपको टेबल के डिफरेंट पार्ट के लिए क्या करना हो, बैकग्राउंड इमेज सेट करनी हो, जैसे कि टेबल बॉर्डर 3, बीजी कलर वाइट, बैकग्राउंड इमेज कोई भी आपने दे दिया, उसका जो है सोर्स, वो इमेज इसकी इंसर्ट हो जाएगी। आगे अलाइनमेंट, अगर आपको क्या करना हो, इसको अलाइन करना हो तो आप अलाइन टैग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलाइन इक्वल टू सेंटर, तो आपकी टेबल क्या होगी, सेंटर में अलाइन हो जाएगी। अब इंपॉर्टेंट आया था आगे सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। सेल पैडिंग क्या होता है, दिस एट्रीब्यूट सेट द मार्जिन विद इन ए सेल। कह रहा है कि जो ये आपको साइड में सेल दिखाई दे रहा है, इसके जो अंदर एक दूसरे से जो दूरी होती है, मार्जिन होता है, वो जो सेट करते हैं उसको सेल क्या मार्जिन कहते हैं। इट सेट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर एंड द सेल डाटा। कह रहे कि सेल बॉर्डर और सेल डाटा के बीच में जो दूरी आ जाती है उसको क्या कहा जाता है, सेल पैडिंग कहा जाता है। इसका देखिए जो सिंटेक्स है वो क्या है, टेबल बॉर्डर इक्वल 3, बॉर्डर कलर पर्पल, ये इन्होंने ले लिया, सीधा यहाँ पे सेल पैडिंग की वैल्यू डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि एक एट्रीब्यूट है तो जितनी वैल्यू डालेंगे उतनी क्या हो जाएगा, मार्जिन सेट हो जाएगा। आ गया सेल स्पेसिंग। अब सेल स्पेसिंग क्या होता है, द एट्रीब्यूट इज यूज टू सेट द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। तो दो जो सेल हैं उनके बीच की जो दूरी है, दो सेल हैं जैसे सीरियल नंबर और नेम, ये दो सेल हैं, इनके बीच की जो दूरी आएगी वो क्या कहलाएगी, सेल स्पेसिंग कहलाएगी। तो इसके लिए भी आप क्या करेंगे, सेम जैसे सेल पैडिंग में वैल्यू दी थी, सेल स्पेसिंग में भी क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू एंटर करेंगे, तो जितनी वैल्यू देंगे उतनी ही उसमें दूरी आ जाएगी। नेक्स्ट है हाइट एंड वेट। उसी तरह आपको सेल की क्या करनी हो, हाइट और वेट देनी हो, तो आपको हाइट और वेट यूज़ कर सकते हैं। हाइट जितनी मर्जी दे सकते हैं, 300, 500 आप, या 80%, 50% परसेंटेज में भी दे सकते हैं, और आप सीधा 300, 400 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में इन्होंने दिखा रखा है सारा का सारा। देखिए टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, बीजी कलर इक्वल टू वाइट, बॉर्डर कलर इक्वल टू पर्पल, बैकग्राउंड कुछ वाइट बैकग्राउंड जो कुछ दे दी इन्होंने, सेंटर का अलाइनमेंट सेंटर, सेल पैडिंग 10, सेल स्पेसिंग 10, हाइट 300, विड्थ 400। उसके बाद सारा का सारा डाटा एंटर करके रिजल्ट आया इस तरह का कुछ। उसके बाद है एट्रीब्यूट्स ऑफ द टी आर, टी डी एंड टी एच टैग्स। तो हम टी आर, टी डी और टी एच टैग के भी एट्रीब्यूट पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर। कह रहा है कि यू कैन सेट द बॉर्डर कलर एंड बैकग्राउंड कलर ऑफ द सेल ऑफ एनी स्पेसिफिक रो और कॉलम यूजिंग बॉर्डर कलर एंड बीजी कलर एट्रीब्यूट ऑफ टी आर और टी डी टैग। कह रहा है कि टी आर, टी डी टैग के जो हम बॉर्डर कलर और बीजी कलर भी सेट कर सकते हैं इनका यूज़ करके। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल की तरफ बताया उन्होंने। देखिए यहाँ पे सीधा हम पढ़ते हैं, टेबल बॉर्डर फाइल दे दिया, टी आर बॉर्डर कलर, ये टी आर का बॉर्डर कलर क्या है, एट्रीब्यूट है, क्या दे दिया, रेड, और बीजी कलर क्या दे दिया उसका, ऑरेंज। मतलब कि जो टी आर है पहली रो है उसका बॉर्डर कलर तो आ जाए रेड, और बैकग्राउंड कलर क्या आ जाए, ऑरेंज आ जाए, और इसके अंदर सीरियल नंबर डाल दिया। और टी एच, फिर टी एच का एट्रीब्यूट दिया इसने, टी एच बीजी कलर येलो, जो नेम वाला है आपको उसका बीजी कलर क्या दिखाई दे रहा होगा, येलो दिखाई दे रहा होगा, बाकी सबके बीजी कलर क्या दिखाई दे रहे हैं आपको, ऑरेंज दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अलाइनमेंट, अगर आपको क्या करनी है, अलाइनमेंट सेट करनी है, तो कह रहे कि अलाइन एट्रीब्यूट अलाइन द टेक्स्ट विद इन द सेल आइदर द लेफ्ट, राइट और सेंटर। कह रहे कि इसमें क्या कर सकते हैं हम, लेफ्ट और राइट और सेंटर तीन ही अलाइन कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन चेंज द अलाइनमेंट ई सेल बाय यूजिंग टी डी, टी डी टैग का यूज़ करके भी हम अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से वी अलाइन करेंगे तो उसमें वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाती है, टी डी वी अलाइन इक्वल टू टॉप ऊपर से, टी डी वी लाइन बॉटम, और टी डी वी लाइन इक्वल टू मिडल। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से आपको समझाऊँ तो इजीली समझ आएगा आपको। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टेबल बॉर्डर इक्वल टू 5,
टेबल का बॉर्डर क्या है 5 है, बॉर्डर कलर क्या है रेड, आपको दिखाई दे रहा होगा। उसका टी आर हाइट, पहली रो जो है उसकी हाइट क्या दे दी है इसने 50, तो आपको पहली रो कितनी बड़ी दिखा रही दे रही है बाकियों से। और इसका जो अलाइनमेंट है वो क्या दी सेंटर में, तो आपको दिख रहा होगा जो इसके सारे के सारे क्या हैं सेंटर में हैं। उसके बाद है टी एच सी एस नंबर, और उसके बाद है टी एच नेम, ये भी सेंटर में था। बट टी एच थर्ड वाला जो ग्रेड वाला आपको दिखाया था वो क्या है नीचे की ओर आ रहा है, क्योंकि उसका वी लाइन क्या कर दिया बॉटम कर दिया। तो इतना आपको समझ आ गया होगा शायद तक इजीली, कोई मुश्किल नहीं है। आगे नेक्स्ट टॉपिक स्पैनिंग। स्पैनिंग क्या रहा है कि यू कैन कंबाइन 2 और मोर सेल्स आइदर column wise or row wise to convert them into a single cell. It is useful for displaying heading and title consecutive rows or column। कह रहे कि जब आप 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स को या कॉलम को एक ही बना दें, सिंगल सेल में कन्वर्ट कर दें, तो वो क्या होती है स्पैनिंग कहलाती है। तो स्पैन क्या होती है देखिए यहाँ पे 2 तरह की होती है, एक तो होती है कॉल स्पैन, एक होती है रो स्पैन। जब हम क्या करेंगे कॉलम्स को कंबाइन करेंगे, कह रहे कॉल स्पैन यूज टू कंबाइन द सेल्स हॉरिजेंटली सेल्स को कंबाइन करेंगे, तो वो क्या कहलाता है कॉल स्पैन कहलाता है। कह रहे इट इज स्पेसिफाइड द नंबर ऑफ कॉलम डेट सेल्स स्पेन्स अक्रॉस एंड शो देम एज सिंगल सेल। कह रहे कितने कॉलम जो है स्पैन किए जाएंगे और इनको सिंगल सेल बना दिया जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे कॉल स्पैन कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ टी डी कॉल स्पैन इक्वल टू 4, यहाँ पे क्या होगा 4 जो कॉलम है वो स्पैन करके एक ही बना दिया, मतलब कॉल स्पैन की वैल्यू 4 है तो मतलब कि 4 कॉलम को स्पैन किया। उसी तरह से रो स्पैन में क्या होते हैं रो स्पैन किए जाते हैं, जैसे कि टी रो स्पैन इक्वल टू 3 किया तो 3 रो को इकट्ठा करके एक कर दिया। इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे पहला जो आपको रो दिख रहा होगा क्लास 10th, तो इसका क्या किया इन्होंने सबसे पहले टेबल बॉर्डर लिया 5, बॉर्डर कलर रेड, तो गया सबको टी आर पहली रो बन गई टी आर से। अब हेडिंग डालनी है, तो पहली हेडिंग में क्या है टी एच कोल स्पेन कर दिया भाई इसने पहले ही। कोल स्पेन कितने का हुआ 4 का। अब आपको क्लास 10 से नीचे गिनिए कितने कॉलम है 1 2 3 4, तो ऊपर आपको एक सिंगल कॉलम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या किया इसने चारों कॉलम को पहली रो में मर्ज कर दिया। तो कोल स्पेन कितना आया 4, इसको अलाइनमेंट दे दी सेंटर और क्लास 10। तो आपको दिख रहा होगा ये जो हेडिंग है ये एक ही कॉलम बन गया और ये सेंटर में आ गई। उसके बाद टी आर बंद कर दी, पहली रो ख़त्म, सेकंड रो पे आ गए, सेकंड रो स्टार्ट की टी आर से। फिर टी एच रोज पेन क्या कर दिया रोज पेन, तो यहाँ पे 3 रो थी, 3 रो का क्या बना दिया इसने 1 रो बना दिया। तो रोज पेन कितने का हुआ 3 का हुआ, तो रोज पेन इक्वल टू 3 और डिटेल्स डाल दिया। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आगे टी एस नंबर डाल दिया, नेम डाल दिया, ग्रेड डाल दिया, टी आर बंद कर दी, ये रो खत्म होगी। अब नेक्स्ट रो स्टार्ट करेंगे, उसमें सीधा वैल्यू डालनी टी डी की, उसमें कोई स्पेन नहीं किया होगा, सीधा टी डी के अंदर वैल्यू डालते हैं। टी एच का यूज़ करते हैं हेडिंग डालने के लिए और टी डी का डेटा डालने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टी हेड टैग। तो टी हेड टैग क्या होता है कि द टी हेड एलिमेंट इज़ ए न्यू टैग यूज्ड इन एचटीएमएल। ये एक ऐसा नया टैग है जो एचटीएमएल के अंदर यूज़ होने लग गया है। इट इज़ यूज टू ग्रुप हेडर रोज डेट डिफाइन द टेबल हेडर। कह रहा है कि ये किस लिए यूज़ होता है, जो हेडर रोज हैं उनके लिए यूज़ होता है, उनको ग्रुप करने के लिए जो है टेबल हेडर को बताते हैं। दिस टैग शुड अपीयर इनसाइड द टेबल टैग, ये टेबल टैग के अंदर यूज़ होता है। इट इज़ यूजफुल इन केस ऑफ लार्ज टेबल्स दैट स्पैन अक्रॉस मल्टीपल पेज इन ए डॉक्यूमेंट। कह रहे अगर ज़्यादा टेबल्स हैं उनको स्पेन करना है तो वहाँ पे इसका यूज़ किया जाता है। द टेबल हेडर डिफाइंड बाय टी एच टैग, टेबल हेड को हम टी एच टैग से डिफाइन करते हैं। अपीयर ऑन ईच पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट वेयर द टेबल इज डिस्प्लेड, जहाँ भी टेबल डिस्प्लेड होगी वहाँ पे ये दिखाई देगा। देयर कैन बी ओनली वन टी हेड एलिमेंट इन ए टेबल विच मस्ट फॉलो द मेन टेबल कमांड। कह रहे कि ओनली वन टी हेड का यूज़ करेंगे जो मेन टेबल को फॉलो करेगा। जैसे कि एग्जांपल में समझते हैं, यहाँ पे देखिए हेड के बाद बॉडी आ गया, बॉडी के बाद देखिए टेबल बॉर्डर क्या दिया इसने 1 दिया। टी हेड बीजी कलर इक्वल टू में लाइट ग्रीन, टी हेड जो हेडिंग है टी हेड है उसका बीजी कलर दे दिया लाइट ग्रीन। तो आपका दिख रहा होगा जो हेडिंग का क्या आ रहा है लाइट ग्रीन आ रहा है। उसके बाद टी आर स्टार्ट कर दी, तो टी डी फर्स्ट सेल, टी डी सेकेंड सेल, टी आर को क्लोज कर दिया, टी हेड को भी क्लोज कर दिया, तो हेडिंग बंद हो गई। तो उसके बाद देखिए दोनों नीचे वाले सेल का कलर जो वाइट आ रहा है, सिर्फ लाइट ग्रीन किसका आ रहा है जिसको हेडिंग को हमने लाइट ग्रीन दिया था। तो कह रहे कि यू कैन स्पेसिफाई द डिज़ायर सेटिंग्स टू द मल्टीपल टेबल्स हेडर रोज थ्रू वेरियस एट्रीब्यूट डिफाइन इन टी हेड टैग। कह रहे कि बहुत सारे टी हेड टैग के भी बहुत सारे एट्रीब्यूट है जिनका आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अलाइनमेंट, वी अलाइन तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, लेफ़्ट राइट सेंटर के लिए। वी अलाइन वर्टिकल अलाइनमेंट के लिए टॉप मिडल और बॉटम। कैर
कह रहे कि द कैरेक्टर स्पेसिफिक करेक्टर टू विच कंटेंट इन टेबल हेडर विल बी अलाइन। अगर किसी करेक्टर को आपने क्या करना हो, अलाइन करना हो, तो उसके लिए आप कैर का यूज़ करेंगे। बीजी कलर क्या होता है, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड सेट करनी हो हेडर की तो वहाँ पे आप बीजी कलर का यूज़ करेंगे। आगे है टी फुट टैग। तो टी फुट टैग क्या होता है, देखिए द टी फुट टैग डिफाइंस ए ग्रुप ऑफ फूटर रोज इन ए टेबल। इसमें क्या करता है, अगर आपको फूटर रोज सबसे नीचे वाली रो डिफाइन करनी है तो आप क्या करते हैं, टी फुट टैग का यूज़ करते हैं। टेबल फुटर प्रोवाइड्स फुट नोट्स और ए समरी रो डैट अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ टेबल। कह रहे हैं कि टेबल फुटर क्या करता है, या तो समरी नोट्स या फुट नोट्स प्रोवाइड करेगा सबसे नीचे की ओर। द बेसिक टैग इज रिटन लाइक दिस। ये कह रहे हैं कि इस तरह से लिखा दिखाई देगा आपको, विद द टेबल फुट एलिमेंट नेस्टेड बिटवीन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स। ए टेबल कैन हैव ओनली वन टी फुट टैग, एक ही होता है मेनली, विच मस्ट बी अपीयर आफ्टर द, और जो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, टी हेड टैग के बाद। टी हेड टैग और टी बॉडी टैग के बाद। द रोज डिफाइन इन टेबल फुट विथ टी फुट से, और रेप्लिकेटेड क्या होगा ये टी हेड टैग इन मल्टीपल पेजेस पे आप करेंगे जब। जैसे कि एग्जांपल पढ़ते हैं इसका, देखिए एग्जांपल में क्या है, यहाँ पे टी हेड बिजी कलर इक्वल टू लाइट ग्रीन, उसके बाद टी आर स्टार्ट कर दी सेम फर्स्ट सेल सेकंड सेल आ गया, उसके बाद टी हेड को बंद कर दिया, फिर टी आर नेक्स्ट रो स्टार्ट कर दी, इसमें टी डी फर्स्ट सेल सेकंड सेल डाल दिया। अब नीचे वाला इसने डाला टी फुट, लास्ट वाला सेल जो है टी फुट बिजी कलर इक्वल टू पिंक, और उसके अंदर वैल्यू डाल दी, तो सबसे नीचे वाला क्या हो गया, टी फुट टैग आ गया। अब आ गया टी बॉडी टैग क्या होता है, तो कह रहे टी बॉडी टैग डिफाइंस ए टेबल बॉडी। टेबल की जो बॉडी होती है उसको डिफाइन करता है। इट अलाउज यू टू ग्रुप टेबल रोज इन HTML टेबल। इफ़ यू यूज़ अ टी बॉडी टैग इट मस्ट बी यूज एज ए चाइल्ड ऑफ ए टेबल एलिमेंट एंड द पेरेंट ऑफ ए टी आर एंड टी डी टैग्स। कह रहे कि अगर आप टी बॉडी टैग का यूज़ करते हैं, इट मस्ट बी यूज एज ए चाइल्ड, तो ये टेबल टैग के चाइल्ड की तरह काम करेगा, एंड द पेरेंट, और टी आर और टी डी टैग के पेरेंट की तरह काम करेगा। इट में कंटेन जीरो और मोर टी आर टैग्स। इसके अंदर या तो कोई टी आर टैग होगा ही नहीं या ज़्यादा होंगे। टी बॉडी टैग मस्ट अपीयर आफ्टर द टी हेड टैग। टी हेड के बाद क्या होगा, टी बॉडी टैग दिखाई देगा। एक टेबल के अंदर एक से ज़्यादा टी बॉडी टैग हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे टेबल के बाद देखिए टी हेड बिजी कलर इक्वल टू ऑरेंज, फिर उसके बाद टी आर टी एच डाल दिए, टी एच बुक आ गई, टी एच प्राइस आ गया, देन टी हेड बंद हो गया, फिर आ गया टी बॉडी टैग। टी बॉडी का बिजी कलर लिए लाइट ग्रीन, तो टी आर टी डी द गाइड, उसकी वैल्यू डाल दी, फिर टी डी $100, फिर देन मिडनाइट, और उसकी वैल्यू क्या है $150। अब टी बॉडी हमारी क्या होगी, मेन बंद होगी, ये टेबल की बॉडी थी। उसका टी फुट में क्या आ जाएगा, सबसे लास्ट वाली में लाइट पिंक दे दिया इसने, अलग अलग कलर, देन उसकी वैल्यू डाल दी। तो इस तरह से आप टी हेड, टी फुट और टी बॉडी का यूज़ कर सकते हैं अलग अलग एक टेबल को बनाने में। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है बच्चों। उसके बाद आपने बस इसकी अब हम रिवीजन करेंगे। मैं आपको टेस्ट भेजूंगा वर्कशीट में, तो आपको वो टेस्ट करने हैं, पेपरों की तैयारी करनी है। आपके यही जो 4 चैप्टर हैं यही आएंगे हाफ ईयरली के अंदर, तो इनकी अच्छे से तैयारी करना, क्वेश्चन आंसर्स की, MCQs की, फिलिप्स की, ट्रू एंड फॉल्स की। और थैंक यू बच्चों।